वेलकम बैक टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने मेजरिंग डिवाइस की बात करी थी, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे अलग अलग डिवाइस, उसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि हमारा टाइम क्या है, हम अपने टाइम को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम के बारे में मैंने आपको कहा था कि हमारा एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बॉब। आपको फिगर दिख रही होगी, ये क्या है, बॉब। बीच में क्या है, बॉब। इट इज अ मेटालिक बॉल और अ स्टोन विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब यहाँ पर क्या होती है, एक मेटालिक बॉल होती है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जैसे ये है, जैसे हम यहाँ पर तो क्या है, रॉड ले रखी है, लेकिन अगर हम इसको किसी स्टैंड पर बांध के, जैसे पत्थर से बांध के लटका दिए, तो भी क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉब कहलाएगा, ठीक है, हमारा पेंडुलम कहलाएगा। तो एक रिजिड स्टैंड से बांध दिया, किसकी मदद से, थ्रेड की मदद से, वो बन गया हमारा पेंडुलम, ठीक है। ये था हमारा पेंडुलम। इसके अंदर क्या होती है, पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। अब आपको दिखा रहा हूं मैं, इस तरीके से मोशन होती है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मोशन होती रहती है, इस तरीके से। ये होती है हमारी पेंडुलम की मोशन, इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। अब ऑक्सीलेटरी मोशन कहते किसे है, जो पेंडुलम के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। The bob of a pendulum does move from the center of a pendulum to its extreme positions on the other sides. अब जो ये पेंडुलम है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये पेंडुलम क्या है, मूव कर रहा है टू इट्स एक्सट्रीम साइड। एक्सट्रीम साइड मतलब ये आपको फिगर दिख रही है, ये सेंटर, ये हमने लटका रखा है, ठीक है, इसको क्या है, लटका रखा है। अब ये क्या है, इसका सेंटर। अब ये मूव कैसे करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा। इसी को बोलते हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। और इसके अंदर क्या होगा, वो मूव करेगा ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा सेंटर से। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीलेशन। व्हेन द बॉल मूव्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम एंड इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। अब ये जो इसकी एक्सट्रीम साइड है, अगर ये सेंटर से रोटेट करके, ठीक है, राइट में जाके फिर लेफ्ट में आता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने एक ऑक्सीलेशन मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जब जो बॉब है वो सेंटर से मूव करता है अपनी एक्सट्रीम एंड तक, मतलब राइट और लेफ्ट तक, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कि उसने अपना वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर लिया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की। Time taken by the pendulum bob to complete one oscillation is called its time period. अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो इसके टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, एक पेंडुलम बॉब ने एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लिया, उसी को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। ये था हमारा सिंपल पेंडुलम की बात। हमने इसमें देखा पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम किस तरीके से होती है, ऑक्सीलेटरी मोशन की बात की, ऑक्सीलेशन की बात की और टाइम पीरियड की बात की। ये है छोटे छोटे टर्म्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।